नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल की कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा के एक दिन बाद ही महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को राज्य कर्मचारियों के लिए भी लागू कर दिया है। इस तरह महाराष्ट्र केंद्र की यूनिफाइड योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऐसे में अब राज्य में न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। एकीकृत पेंशन योजना को मोदी सरकार ने शनिवार को मंजूरी दी थी। यह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर राजनीतिक उठापटक जारी है। इस बीच आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों ने भाजपा का दामन थामकर आप को बड़ा झटका दे दिया है। इस अवसर पर दिल्ली भाजपा के नेता मौजूद रहे। वहीं आप के प्रवक्ता नेताओं ने आरोप लगाया कि इन पार्षदों पर बीजेपी की ओर से दबाव डाला गया था और उन्हें धमकाकर पार्टी बदलने के लिए मजबूर किया गया है। आपने इसे लोकतंत्र के खिलाफ एक साजिश बताया है। वहीं भाजपा प्रवक्ताओं ने कहा, आप में कार्यकर्ताओं और वार्ड स्तर के नेताओं की इज्जत नहीं की जाती है, ना ही उनसे कोई चर्चा की जाती है। इसलिए 5 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थामा है और जल्द ही कुछ और भी आना बाकी है। लोक जनशक्ति की रांची में रविवार को आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चिराग पासवान को फिर से 5 साल के लिए लोजपा का अध्यक्ष चुना गया है। पासवान ने बताया कि बैठक में यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग ने बताया कि बैठक में हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि झारखंड में उनकी पार्टी राष्ट्रीय गठबंधन की अपनी साझेदारी भारतीय जनता पार्टी के साथ या अपने दम पर लड़कर ले सकती है। पूरे देश में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम दिखाई दे रही है। देश भर के मंदिरों में, खासकर मथुरा और वृंदावन के मंदिरों को रंग बिरंगी लाइट और आकर्षक झांकियों से सजाया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आइए हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं को आत्मसात करें और देश की प्रगति का काम करें। वहीं उपराष्ट्रपति धनखड़ ने नीति परायणता के मार्ग को अपनाने का आह्वान किया। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा, सभी देशवासियों को 16 लीलाओं में निपुण श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण की तरह अपने धर्म और कर्म का पालन कर देश को विकसित करें। रविवार को गांदेरबल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए महबूबा के बयान पर ही उनको घेरा और कहा कि उनका और हमारा एजेंडा एक जैसा तो है, उन्हें सभी सीटों से अपने उम्मीदवार वापस लेने चाहिए। उमर ने कहा कि सभी ने हमारे घोषणा पत्र की नकल की है। हमारे घोषणा पत्र में 200 यूनिट बिजली फ्री देने, 1 लाख नौकरियां देने और ब्लॉक स्तर पर सड़कें बनाने के सभी वादे पीडीपी ने नकल कर अपने घोषणा पत्र में किए हैं। उमर ने कहा, लेकिन कश्मीर की जनता समझती है और पीडीपी को आगामी चुनावों में सबक सिखाएगी। कल देर रात रविवार को छात्रों और होमगार्ड के बीच झड़प हो गई, जिससे 40 लोग घायल हो गए। दरअसल हुआ यूं कि बांग्लादेश का अंसार ग्रुप 2 दिनों से अपनी नौकरियों को स्थायी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा था। कल वो प्रदर्शन करते हुए सचिवालय पहुंच गया और दरवाजे बंद कर दिए गए। किसी को बाहर नहीं आने दिया जा रहा था। सचिवालय में कुछ छात्र भी अंदर कैद हो गए। इस पर उन्होंने फोन कर अपने अन्य छात्रों को वहां बुलाया। इस पर अन्य छात्रों के पहुंचने पर अंसार ग्रुप और छात्रों में झड़प हो गई। स्टूडेंट्स का आरोप है कि अंसार ग्रुप शेख हसीना के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर में अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी की मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं। उसके बाद से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल पार्टी में बहुत एक्टिव हो गई हैं। चुनावी रैलियां, प्रदर्शन और पार्टी की रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अब स्टार प्रचारकों की 40 जनों की एक लिस्ट आपने जारी की है। इसमें 2 नंबर पर सुनीता केजरीवाल का नाम है। 1 नंबर पर अभी भी अरविंद केजरीवाल को रखा गया है।
भारत और सिंगापुर के बीच मंत्री स्तरीय दूसरी गोलमेज वार्ता आज की जा रही है। इसमें सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री किम योंग, विदेश मंत्री डॉक्टर विवियन बालकृष्णन के अलावा वहां के गृह और कानून मंत्री शामिल होंगे। वहीं भारत से विदेश मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हिस्सा लेंगे। पहली गोलमेज वार्ता सितंबर 2022 में दिल्ली में आयोजित की गई थी। वार्ता में पीएम मोदी के आगामी सिंगापुर दौरे को लेकर भी चर्चा की संभावना है। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को लेकर एक नया एजेंडा तैयार किया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। केंद्र सरकार की इस यूपीएस स्कीम को कांग्रेस ने यू टर्न बताया है। इस पर भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से पूछा कि यह पार्टी जिस राज्य में सत्ता में है वहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है। उन्होंने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में ओल्ड पेंशन योजना लागू करने का चुनावी वादा किया था। प्रसाद ने कहा, देश की सबसे पुरानी पार्टी की सिर्फ घोषणाएं करती है, उन्हें लागू नहीं करती। प्रसाद ने कहा, कांग्रेस कभी किसी का भला होते देख नहीं सकती है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल यानी मंगलवार को पार्टी के लखनऊ कार्यालय में रखी गई है। इस बैठक में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर मायावती के नाम पर मोहर लग सकती है। मायावती 2003 से लगातार पार्टी अध्यक्ष चुनी जा रही है। मायावती ने आज कांग्रेस पर हल्का हल्ला बोला और कहा कि मुझ पर सपा ने हमला कराया था, तब कांग्रेस कहाँ थी और उस पर कुछ क्यों नहीं बोलती, तब मुझे विपक्ष का साथ मिला था। उन्होंने सपा और कांग्रेस को लेकर कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।